अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जरा सोचिए J91 न्यूज़ की जानिब से। नाज़रीन, जैसा कि आपने पिछले मेरे प्रोग्राम्स देखे, लेकिन ये प्रोग्राम जो आज का है वो डिफरेंट है बाकी जो पिछले में कर चुकी हूँ। क्यों? क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं आज 14 अगस्त है, जश्न आज़ादी मनाई जा रही है। पाकिस्तान को बने हुए 77 साल हो चुके हैं। अब आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि आप लोग और हम लोग किस तरह जश्न आज़ादी मनाते हैं। इसके अलावा कुछ अहम जो इश्यूज़ हैं उसको भी हाईलाइट करेंगे इस दिन के हवाले से, जिन चीज़ों से आवाम परेशान है, जिनसे हम परेशान हैं। हुकूमत को क्या करना चाहिए, हमारा मुल्क जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, हम माजी में कौन सी हमने गलतियाँ की हैं और वही गलतियाँ जो है हम रिपीट कर रहे हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हम कर रहे हैं। लेकिन सबसे इन सब चीज़ों में जाने से पहले हम पहले आपको ज़रा फन्स और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कुछ बातें हम करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मेरी को होस्ट आतिका। सबसे पहले हम इनसे बात करेंगे कि हम लोग और आम जो लोग होते हैं, लोकल लोग, मिडिल क्लास लोग जो हैं वो किस तरीके से 14 अगस्त मनाते हैं, जश्न आज़ादी सेलिब्रेट करते हैं। जी आतिका, तो आप बताएं आप कैसे मनाते हैं? थैंक यू सो मच मोमना, आज आपने मुझे अपने स्पेशल प्रोग्राम में इनवाइट किया, स्पेशल डे के हवाले से, स्पेशल प्रोग्राम और स्पेशल गेस्ट। थैंक यू सो मच। अच्छा, अगर बात की जाए कि मैं किस तरह मनाती हूँ आज़ादी, तो आप मेरे गेटअप से चेक कर ही रहे होंगे कि मुझे कितना शौक है मनाने का। ये है 14 अगस्त जो है, नॉर्मल डेज पे अगर हम बात करते हैं तो हम इतना कुछ खास, बट ये हमारा बहुत स्पेशल डे होता है। हम इस दिन आज़ाद हुए हैं, हमने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं तो बहुत धूमधाम से मनाती हूँ। कुछ टाइम घर पे भी रह लेती हूँ, लेकिन कुछ टाइम ये होता है कि मैं आउटिंग पे चली जाती हूँ। बट हमारा काम है, आपको पता है, हम 14 अगस्त के दिन में फ्री नहीं होते, बल्कि 14 अगस्त लोगों की छुट्टी होती है, लेकिन हमारा जो है वो इजाफा हम बोल सकते हैं, इजाफी काम बहुत हो जाता है हमारा। तो ये चीज जो है ये हमारे जो प्रोफेशन से रिलेटेड है। मीडिया में आप ना 24 घंटे भी काम करते हैं, आपके लिए कोई छुट्टी होती है। हमारी 14 अगस्त यहाँ गुजरते हैं इन गुब्बारों में, इन बलून्स में। जी, लेकिन हम अपनी खुशी मनाने के लिए हम इस तरह की सेटिंग वगैरह भी कर लेते हैं, गेटअप कर लेते हैं, केक वगैरह काट लेते हैं, तो वो चीज जो है वो अच्छे से, मतलब हर फंक्शन एंजॉय करना चाहिए आपको, चाहे वो ऑफिस में, चाहे वो घर में, चाहे वो किसी भी प्लेस पे, आपको वो एंजॉयमेंट करनी चाहिए, आप इवेंट्स को सेलिब्रेट करना चाहिए। एग्जैक्टली मेरा पॉइंट है। आप कैसे सेलिब्रेट करती हैं? मैं जो हूँ यही बात है, घर पर होती हूँ लेकिन ज्यादा, लेकिन दूसरी बात ये है कि ऑफिस है और काम है, तो इसी पर ही कंटेंट क्रिएट करना, रिसर्च करना, तो हमारा तो सारा काम इसी में गुजर जाता है। लेकिन अब दूसरी बात अगर हम करने चाहेंगे, या आतिका दूसरे इशू की तरफ तो आपको लेके जाना चाहूंगी, और हमारी आवाम भी है वो भी इस बारे में काफी परेशान है, तो मैंने कहा इसको तो जरूर हाईलाइट करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं नाजरीन के जो बाजा जो वगैरह कल्चर जो आजकल बना हुआ है, 14 अगस्त आने लगता है, लिटरली मैं अपने घर में काम कर रही होती, कंटेंट क्रिएट कर रही होती, रिसर्च कर रही होती हूँ, वो बाजों की आवाज़ जो होती है ना, वो इंतहाई जो है परेशान करती है। सिर्फ हमें नहीं, मतलब मैं देखे अपने घर में बैठ के काम कर रही हूँ, मुझसे सब इत्तेफाक करेंगे, आप भी इत्तेफाक करेंगे कि मैं खिड़की में बैठी होती तो वो खिड़की में वो आवाज़ें जो है वो इतनी इरिटेट कर रही होती। घर में बाज़ लोगों के मेहमान आए होते हैं, बाज़ बूढ़े अफराद होते हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते होते हैं, बिल्कुल, तो वो चीज़ें जो हैं हमें कितनी टॉलरेट करना पड़ती है। लेकिन अभी असल में हुकूमत ने कोई इस्लामाबाद में इसको बैन करने में कभी कहा है कि नहीं, आई थिंक अभी ये बात जो डाउट में अच्छा कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। मैं आतिका आपकी तरफ ही आना चाहूंगी, मैं बोलना चाहूंगी कि देखें मैं तो इंतहाई परेशान हूँ, हमारी आवाम कितनी परेशान है, आप किस हद तक परेशान है, जरा अपनी कोई ऐसी स्टोरी बताएं जिससे आपको लगे कि इस चीज़ ने मुझे सही परेशान किया। हम ना, अगर आप मेरी स्टोरी नहीं है, स्टोरीज हैं इस हवाले से थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये होता है ना कि मतलब 14 अगस्त के अलावा जैसी अगस्त स्टार्ट होती है ना, ये पॉइंट बहुत वैलिड है, क्योंकि जैसे स्टार्ट होती है 14 अगस्त, मतलब अगस्त शुरू होता है तो हमारे बच्चे जो है वो बाजे लेना शुरू करते हैं। जी 14 अगस्त को तो आप छोड़ ही देना, उसके अलावा जो डेज होते हैं उसमें भी वो बाजे इतने बज रहे होते हैं ना कि एक नॉर्मल इंसान, एक आम इंसान जो है अपने घर में नहीं रह सकता। मेरा ये होता है कि हमारे जो मोहल्ला है ना, वो छोटे छोटे बच्चे, तो वो जाके बाजे ले आते हैं, ठीक है। अभी सुबह उठेंगे नहीं, नमाज के बाद मतलब एक इंसान सो रहा है, आप सुबह के टाइम में वो, अब मुझे बुरा भी लगता है पर्सनली कि आप मोहल्ले में जाओ, गेट खोल के बोलो कि यार मत करो, एक बार मना करोगे, 2 बार मना करोगे, बट ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत है। ये जो है इस बात से तो मैं एग्री करूंगी, ये सब लोग एग्री करेंगे। एग्जैक्टली जी, अब अगर हम इश्यूज की अगर लिस्ट बनाने लगे और कहने लगे तो ये दिन खत्म हो जाएगा, ये साल खत्म हो जाएंगे, 77 साल
اور گزر جائیں گے. جو ایشوز ہیں یہ جو ختم نہیں ہوں گے کبھی بھی. ایک اور جو ایشو ہے وہ اس دن کے حوالے سے ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم اس ڈے کو کنٹروورشل کہتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مطلب یہ صحیح نہیں ہے, مطلب پاکستان آزاد نہیں ہونا چاہیے. ابھی اس میں اب یہ بھی ڈاؤٹ ہے کہ قائد اعظم اس طرح کا پاکستان نہیں چاہتا تھا. یہ اس طرح کی کافی آپ بکس پڑھیں نا, مائی بردر فاطمہ جناح کی, تو ان باتوں میں مینشن ہے نا کہ پاکستان کا جو آئیڈیا تھا, جو نظریہ تھا, جو آئیڈیالوجی, ٹو نیشن تھیوری, اس میں کتنے زیادہ جو ہے غلط ہمیں ہسٹری بتائی جا رہی ہے, تاریخ غلط بتائی جا رہی ہے. تو یہ سب چیزیں اس سے ہم ایگری کرتے ہیں. لیکن اگر 14 اگست آ چکا ہے اور اس میں آپ جو ہے جھنڈیاں وغیرہ خریدتے ہیں, آزادی مناتے ہیں, تو یہ لوگ جو ہے پورا دن ہم پورا جو آزادی منا لیتے ہیں, اس کے بعد وہ جو جھنڈیاں ہوتی ہیں وہ ہم گھروں میں سجا لیتے ہیں, گلیوں میں سجا لیتے ہیں. لیکن جس طرح رات کا وقت ہوتا ہے, 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں 14 اگست کے, وہ ہمارا جذبہ وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے, اور وہ جگہ جگہ ہمیں جو ہے وہ جھنڈیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں, جو انتہائی مجھے میرے لحاظ سے ڈس رسپیکٹ ہے اس پرچم کی, جس کو ہم جو ہے اتنی عزت سے دیکھتے ہیں. تو آپ نے بھی اکثر دیکھا ہوگا اپنے گلی محلوں میں کہ زمین پہ ساری جھنڈیاں پڑی ہوتی ہیں. بالکل بالکل مومنہ, آپ کا بہت اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے. اس سے ریلیٹڈ میں آپ سے بات کروں تو مومنہ, اگر آپ پرچم کی بات کرتے تو ظاہر سی بات ہے قائد اعظم نے ہمیں اتنی مشکلوں سے, اتنی کام کر کے, محنت کر کے, جدوجہد کر کے جو ہے وہ پاکستان کو آزاد کروایا ہے. بٹ اس کے باوجود ہم جسٹ ایک فنکشن کے لیے ایک ڈے کو, ہم جو 14 اگست سیلیبریشن انڈیپینڈنس ڈے ہم کہتے ہیں, جیسے وہ ہم صبح سے لے کے رات تک منا لیتے ہیں, بٹ ہمیں اپنی پرچم کی قدر کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال میرا آپ لوگوں سے بھی ہے, ہمیں کیوں نہیں ہے اپنے پرچم کی قدر؟ آپ کو قدر کرنی چاہیے. اگر آپ لیتے ہیں پرچم, فلیگ اٹھاتے ہیں, پورا دن اس سے جھومتے ہیں, گاتے ہیں, لہراتے ہیں, تو آپ کو چاہیے کہ جب ختم ہو جاتا ہے, 24 گھنٹے پورے ہو جاتے ہیں, تو آپ اس پرچم کو ایک سائڈ پہ رکھ کے, ایک طے کر کے سائڈ پہ رکھ دینا. بہت بڑا پرچم تو نہیں ہے, بہت بڑی چیزیں تو نہیں ہے جو آپ اسے راستوں میں گرا دیتے ہیں, سڑک میں گرا دیتے ہیں. یہ بھی میں نے دیکھے کہ ایکچولی گھروں میں بھی گرے ہوتے ہیں. وہ بچے جو ہوتے ہیں نا, مطلب لا کے کھیلتے ہیں اور بس گرا دیتے ہیں زمین پہ, ان کو پرواہ نہیں ہوتی ہے. آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ فلیگ کی کیا ویلیو ہے. یہ جو پوائنٹس ہیں کافی ہیں, میں اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. ہمارے اس میں پیرنٹس کا بھی قصور ہے, بالکل وہ اپبرنگنگ وغیرہ نہیں ہوئی. ہم ہر چیز کو مانتے ہیں ملک کے لحاظ سے, ہر چیز کو, لیکن یہ جو وہ چیزیں ہیں نا, جو بیسک ایتھکس ہے, مینرز ہے, جو ہماری سوسائٹیز میں ایگزسٹ نہیں کرتے, اور اس کو سب ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور اس میں اپبرنگنگ کا جو ہے وہ میجر رول ہے. اس کے علاوہ پاکستان کو, جیسے کہ آپ جانتے ہیں ناظرین, 77 سال ہو چکے ہیں, لیکن ہم نے اس 77 سال میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ ہم کہیں کہ ہمارا جو ماضی ہے, ہمارے جو پریزنٹ ہے, اس سے کوئی مختلف ہو. ایسا نہیں ہے. بالکل. دیکھیں, ملک بنتے ہیں, سب کچھ ہوتی ہے, ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں, وقت جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ چیزیں چینج ہوتی ہیں, اور ہمیشہ سے ہمارے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی کوئی بھی نئی چیز لیتے ہیں, کچھ بھی ایسا ہوتا ہے, تو ہمارے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ چلیں تو کچھ ٹائم بعد یہ چیز بہتر ہو جائے گی. اگر آپ کو یہ نہیں آتا, یہ چیز جو ہے ٹھیک ہو جائے گی, آپ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک کر لیں گے. لیکن کچھ چیزیں پاکستان میں جو ایگزسٹ کرتی ہیں, جس میں ریفارمز ہو گئے, جس میں انڈسٹریز کی ڈیولپمنٹ یا انفراسٹرکچر, ہر چیز جو ہے وہ آئے دن, چاہے ہم مہنگائی کی بات کریں, انفلیشن کی بات کریں, دہشت گردی کی بات کریں, پروونس میں, قبائلی علاقوں میں, یہ دن آئے دن جو ہے آئی روز کیا ہو رہی ہے, بڑھتی جا رہی ہے. یہاں اس میں کوئی ہم دیکھ نہیں رہے کہ کوئی امپروومنٹ آ رہی ہے, اور ہم بھی بیٹھ کے جو ہے وہ کرٹیسزم کرتے ہیں, سب بیٹھ کے کرٹیسزم کرتے ہیں. لیکن ہمیں چاہیے کہ آج کے دن ہمیں ذرا کچھ سوچنا چاہیے کہ صرف باتیں کرنے سے, صرف کرٹیسائز کرنے سے چیزوں اور مسائل کے حل نہیں نکلنے والے. آزادی تو سب مناتے ہیں, کچھ اسٹیپس ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمیں لینے چاہیے. دیکھیں, حکومت کا بھی قصور ہے, لیکن آپ یہ ایکسیپٹ کریں کہ ہماری یوتھ کا بھی قصور ہے. تو آپ کس لحاظ سے اس بات کو دیکھتی ہیں کہ ہماری یوتھ کی اس میں کیا قصوروار ہے؟ دیکھیں, حکومت کو تو ہم کرٹیسائز کرتے ہیں, ہماری یوتھ میں کیا خراب ہے؟ ہماری 50% تو قصور ہماری یوتھ کا ہی ہے مومنہ. دیکھیں, نوجوان نسل ہماری اس حد تک ہے نا کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتی. ہر انسان کے پاس دماغ ہے, ہر انسان کے پاس سوچ ہے, تو وہ اپنی سیکس کو کیوں نہیں یوز کر رہا؟ ٹھیک ہے نا, وہ ایک اچھی جگہ پہ, کیوں ہمارے ملک میں اتنی بے روزگاری ہے؟ کیوں؟ وجہ, ریزن کیا ہوتی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہماری نوجوان نسل اتنی ایفرٹ نہیں لگاتی اپنے لیے. ٹھیک ہے, وہ ایک جگہ جاب کے لیے جاتے ہیں, ان کو انکار ہو جاتا ہے, وہ گھر بیٹھ جاتے ہیں, وہ اپنی یہ نہیں سوچتے کہ اپنی اسکل کو جو ہے نا وہ آگے بڑھائیں. ٹھیک ہے, اس پہ کام کریں, کیونکہ کوئی بھی, آپ میں بھی ٹیلنٹ ہے مومنہ, ہم میں بھی ٹیلنٹ ہے, اسی لیے ہم اس جگہ پہ آج بیٹھے ہیں. اگر ہم میں کوئی ٹیلنٹ نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے ہم یہاں پہ نہیں ہوں گے.
तो हमें चाहिए, आपको भी चाहिए, जो नौजवान नस्ल हमें देख रही है, सबको चाहिए कि जो आपके अंदर एक स्किल है उसको आप आगे बढ़ाएं। आप कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, तो आप लोग तो ज़रूर कर सकते हैं। इस मुल्क की बेहतरी इसी में है कि आप लोग उठें, बाहर जाएं, काम करें। यूँ बैठे रहने से कुछ नहीं होता। और इसी से मैं प्रोग्राम का अख्ताम भी करना चाहूँगी कि ठीक है, हमारे मुल्क में जो जो खराबियाँ हैं, जो जो चीज़ें हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, क्रिटिसाइज हम भी करते हैं, सब करते हैं, हमारी हुकूमत का इसमें बहुत मेजर रोल है। अगर आतिका स्किल्स की बात कर रही थी, लेकिन दूसरी साइड पे हमारी यूथ ये भी कहती है कि जो स्किल्स तो अगर हैं भी, लेकिन हमें वो प्लेटफॉर्म्स नहीं प्रोवाइड किए जा रहे कि हम उसको यूटिलाइज करें, तो ये कसूरवार हमारी हुकूमत का भी है। तो हम जो है अगर क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं, तो हम जो है ये भी कर सकते हैं कि हम उनके सोल्यूशंस भी निकालें। तो ये सब चीज़ें जो है ये तभी आप जो है कह सकते हैं या आप अपने आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं जब आप जो है कुछ सोल्यूशंस भी प्रोवाइड करें। हम मानते हैं कि 70 साल में कुछ भी नहीं हुआ, डिक्टेटरशिप थी, अभी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एग्जिस्ट नहीं करता, और मैं इसमें भी मानती हूँ, आतिका भी इस चीज़ को एंडोर्स करेगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फायर वॉल लगा दिया गया है, लोगों को उठा उठा के लेके जाया जा रहा है। बलूचिस्तान में देख लें आप क्या हालात है, वजीरिस्तान में देख लें, बन्नू में देख लें, ये सारे वो तबके हैं हमारे मुल्क के जो इस वक्त सख्त परेशान है हमारे मुल्क के हालात से, और वो भी इस कदर इस महज पे आ चुके हैं कि वो भी कहते हैं कि हम कोई आज़ादी नहीं मनाते, क्योंकि हम जो स्टेट जो हमारे साथ सलूक कर रही है वो चीज़ जो है जब तक ख़त्म नहीं होगी तो हम क्यों कहें कि हम एक आज़ाद रियासत में रह रहे हैं। तो आज़ाद रियासत की तो हम बात करते हैं, लेकिन हम आज़ाद प्रैक्टिकली तौर पर देखें तो है नहीं। तो हमें आज ये अहद करना चाहिए, या हमारी हुकूमत को, इन सब हुकूमत, आवाम, यूथ, ये सब मिलकर अगर कोशिश करेगी, कुछ करेगी, तो फिर अगले 77 साल जो है वो बेहतर हो सकते हैं। वरना आज बैठ के हम ये स्टोरी सुना रहे हैं, कल बैठ के कोई और सुनाएगा, इसी तरह वक्त गुजरता जाएगा, हालात चेंज नहीं होंगे। तो हमें चाहिए कि हम आज इन चीज़ों को है प्रमोट करें, अपनी स्किल्स को जो है अपग्रेड करें, इंटरनेशनल लेवल पर अपना नाम बनाएं। ये वो सब चीज़ें जो कंट्रीब्यूट कर सकती हैं हमारे मुल्क की, हमारे कंट्री की सक्सेस में। वरना ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठ कर सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप जो है प्रैक्टिकली तौर पर चीज़ों को अमल नहीं करेंगे।